और देखिए मौके मौके पर चीन अपनी ताकत दिखाता रहा है और नैन्सी पेलोसी जब ताइवान पहुंची तो आपको दिखाते हैं कि कैसे कल दिन भर ताइवान बॉर्डर पर चीन की सेना एक्शन मोड में नजर आने लगी। तो देखिए चीन बौखला गया है और लगातार अलग अलग कदम उठा रहा है, चाहे वो ताइवान को लेकर कदम उठाने हो, प्रतिबंध को लेकर हो या फिर अलग अलग बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास करना हो। लगातार चीन अपनी ताकत ऐसे दिखाता रहा। कल दिन भर आपको बता रहे हैं, कल दिन भर ताइवान बॉर्डर पर चीन की सेना एक्शन मोड में नजर आई। बता दें कि कल ही नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच चुकी थी। ना कह दें कि युद्ध की तैयारी है। कैसे ना कह दें कि चीन युद्ध छेड़ने वाला है। कैसे ना कह दें कि दुनिया में नई मुसीबत आने वाली है। कैसे ना कह दें कि चीन की विस्तारवादी भूख खत्म नहीं हुई है। एक नहीं दसियों तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि चीन के इरादे खतरनाक हैं। ट्रेन पर लादे गए टैंकों की तस्वीरें देखिए। सड़कों पर खड़ी बख्तरबंद गाड़ियों की तस्वीरें देखिए। तबाही मचाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का काफिला देखिए। समुद्र किनारे टैंकों की तैनाती देखिए। ये सब जब एक दिन पहले ही चीन गोले दाग कर दुनिया को धमका चुका है। जिनपिंग कह चुके हैं कि आग से ना खेले अमेरिका। ड्रैगन के इरादे खतरनाक हैं। दुनिया को युद्ध के मुहाने पर लाने वाले चीन की घंटी बजाओ। चीनी युद्धपोत ताइवान के नजदीक पहुंचे। चीनी विमानों ने ताइवान में भरी उड़ान। ये दिखावा नहीं बल्कि चीन की सबसे खतरनाक चाल है, चीन की विस्तारवादी नीति का सबसे ताजा सबूत। चीन के बॉर्डर पर दौड़ रहे हैं टैंक। समुद्र में तैनात हुए युद्धपोत। घातक मिसाइलों का मुंह भी ताइवान की तरफ। चीनी जेट भी अलर्ट पर। देखते ही देखते दक्षिण सागर में चीन ने युद्ध का माहौल खड़ा कर दिया है।
कहीं युद्धाभ्यास के नाम पर कभी आर्मी डे के बहाने चीन लगातार तैनाती बढ़ा रहा है। चीन के तबाही के हथियार अब ताइवान से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर हैं। अब ताइवान का चप्पा चप्पा चीन की मिसाइलों के टारगेट पर है। चीन सीधे धमका रहा है, चीन सीधे ललकार रहा है। समुद्र से लेकर आकाश तक चीन दबदबा दिखा रहा है। जैसे भारत के साथ LAC पर चीन ने विवाद बढ़ाया, ठीक वैसे अपनी विस्तारवादी नीति की झलक चीन ताइवान के खिलाफ दिखा रहा है। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बहाने चीन ने ताइवान पर शिकंजा कस दिया है। पोर्ट सिटी शामेन, चीन ने हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया। एक के बाद एक विध्वंसकारी हथियारों से लदी ट्रेन पहुंच रही है। सिर्फ इस ट्रेन में 20 टैंक लदे नजर आ रहे हैं। और अब देखिए ये तस्वीरें जिसमें शामेन शहर की सड़कों पर इतनी बख्तरबंद गाड़ियां हैं कि गिनना मुश्किल है। शामेन शहर ताइवान के ठीक पश्चिम में है और ताइवान से इसकी दूरी है 227 किलोमीटर। यह है फुजियान शहर। बैलिस्टिक मिसाइल का यह काफिला फुजियान शहर की तरफ जा रहा है। इसमें F-16 मिसाइल तैनात हैं जो 500 से 1000 किलो के वजन के साथ 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। फुजियान शहर के बंदरगाह से जहाज पर टैंकों को लादे जाने की ये तस्वीरें भी अपने आप में कहानी सुना रही हैं। फुजियान शहर ताइवान के उत्तर पश्चिम में है। यहां से ताइवान का बॉर्डर है करीब 171 किलोमीटर। खबरों के मुताबिक छिंगताओ नेवल बेस से चीनी सेना ने एयरक्राफ्ट कैरियर लाइनिंग भेजा है। सानिया नेवल बेस से एयरक्राफ्ट कैरियर शांगतुंग को ताइवान के नजदीक तैनात कर दिया गया है। ताइवान को चीन ने हर तरफ से घेर लिया और वो भी अमेरिकी सीनेट अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के दौरे के चलते। पेलोसी के दौरे को चीन ने आग से खेलना करार दिया है। आर्मी डे पर बारूद दागकर ये भी बता दिया वो पीछे नहीं हटेगा। पेलोसी के पहुंचने से पहले ही चीन ने अपनी साइबर ताकत दिखाई और सरकार की वेबसाइट को हैक करके दिखा दिया कि वो कितना नुकसान कर सकता है। राष्ट्रपति की वेबसाइट को भी हैक कर लिया गया। अब सोचिए, जब दौरे से पहले चीन ने इतना नाटक कर दिया तो अब क्या करेगा। जब अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी नेता नैन्सी पेलोसी ने ताइवान के नेताओं से मुलाकात की, जब ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने खुद नैन्सी पेलोसी की अगवानी की, दौरे से पहले चीनी मीडिया ने अमेरिकी प्लेन मार गिराने की धमकी दी है। चीनी खतरे को देखते हुए नैन्सी पेलोसी के विमान को लंबे रास्ते से होकर ताइवान पहुंचना पड़ा। इस दौरे की सुरक्षा के लिए अमेरिका को ताइवान के नजदीक 4 युद्धपोत तैनात करने पड़े। नैन्सी पेलोसी के विमान के साथ भी 8 अमेरिकी फाइटर जेट ने उड़ान भरी। आज के माहौल में अमेरिका की जो मिलिट्री शक्ति है वो चाइना से बहुत ज़्यादा है और अगर चाइना ने किसी प्रकार की कोई भी मिलिट्री कार्रवाई की तो उसका अंजाम चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकता है। 1 अगस्त को चीन में आर्मी डे के तौर पर मनाया जाता है। इस बहाने चीन ने सैनिकों और हथियारों की बड़ी तैनाती अपने पूर्वी इलाके में ताइवान के नजदीक की है। चीन को ताइवान की मौजूदगी फूटी आंखों नहीं भाती। दशकों से ताइवान को हड़पने का ख्वाब देखता है, लेकिन ऐसी तैनाती आज तक नहीं की गई जैसी अब की गई है। चीन वही काम कर रहा है जो कभी रूस ने किया था। 10 नवंबर 2021 को रूस ने सैनिकों की तैनाती शुरू की थी। 17 जनवरी 2022 को रूस ने युद्धाभ्यास की शुरुआत की। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। सैनिकों की तैनाती के 106 दिन बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और जिस तरह से चीन ने अपने हथियारों को तैनात किया है उससे भी अब यही डर मंडरा रहा है
क्या चीन ने ठान लिया है कि वो अब ताइवान को मिटाकर रहेगा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।